दोस्तों आज बात करेंगे मोंटीकोप टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मोंटीकोप टैबलेट के अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों मोंटीकोप टैबलेट मैनकाइंड फार्मा का एक पेटेंट या ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो कि एक पूर्णतः एलोपैथिक दवा है। तो इसको लेने से पहले आपको किसी न किसी डॉक्टर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों मोंटीकोप टैबलेट की अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर दो केमिकल एजेंट ऐड किए गए हैं। पहले का नाम है मोंटील्यूकास्ट जो कि एक LTRA-D4 एंटागोनिस्ट है। मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो C35H36CINO3S इसका जो है मोलिकुलर फार्मूला होता है। अगले केमिकल एजेंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है लिवोसिट्राजीन को, जो कि सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट मेडिसिन है। मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो C21H25CIN2O3 इसका जो है मोलिकुलर फार्मूला होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इन दोनों के मेडिसिनल यूजेज क्या क्या हैं। अगर मेजर यूजेज की बात करें तो ये सभी तरह की एलर्जी में देना उचित समझा जाता है। और जैसे कि सिम्टम्स की बात करें तो कहीं पर भी अगर रेडनेस है, स्वेलिंग है तो उसको ये सबसाइड कर देता है। साथ में अगर ईचिंग हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है तो उसमें भी ये जो है काम करता है। अगर करें कुछ मेडिसिन रिएक्शन की बात, अगर कोई हमने दवाई किसी को दी और उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमारे देखने को मिलते हैं पेशेंट को, तो हम उसको जो है कोई ना कोई एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन दे ही देते हैं। तो ये उसमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है मोंटीकोप या इसके कोई सब्स्टिट्यूट देने के। ये बहुत अच्छे से काम करता है। और रिलेटेड अस्थमा से सिम्टम्स जितने भी होते हैं, मतलब सांस का फूलना या बार बार खांसी आना, कोल्ड हो जाना बार बार, तो उस तरह की समस्याओं को भी ये जो है सबसाइड करके पेशेंट को रिलीफ पहुंचाता है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा नाक बह रही है तो उसमें भी इसको दिया जाता है, तब भी जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो पेशेंट जो है ट्रैवलर करते हैं या जो अगर कोई जनरल कॉमन मैन भी है और बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति है, और वो अगर कहीं से भी जो है प्लेस चेंज करता है, अपने जहाँ की जलवायु में वो रह रहा है, अगर उससे परिवर्तन होता है 200-300 किलोमीटर अगर दूर जाता है किसी एरिया में, तो वहाँ की जो है जलवायु उसको एकदम से सूट नहीं करती है, तब भी इस मेडिसिन को देना अच्छा समझा जाता है, ताकि वो जो है उसको वो इन्वायरमेंट पसंद आ जाए उसकी बॉडी को और उस जलवायु को वो एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह की बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें इसको देना सही रहता है। टेबलेट कंडीशन करें तो किसी को नोजिया, वोमिटिंग या अ, सिर में ज़्यादा तेज हवा लगने से या किसी पंखे के नीचे लेटने से या कुछ ऐसा खा लेने से, ज़्यादा तीखा खा लेने से बहुत सारी एलर्जिक कंडीशन होती हैं। मैं सिम्टम्स वाइज आपको एक-एक समझाने की कोशिश करूँगा। आँखें बहुत मोटी-मोटी हो जाती हैं सूज के और अंदर आँखों में जो है रेडनेस दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारा ब्लड जो है निकलने वाला ही है इन आँखों से। तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें देना इसको अच्छा समझा जाता है। साथ में जो है शरीर पे पूरे चकत्ते पड़ जाते हैं लाल-लाल और बहुत तेज़ जो है उसमें खुजली चलती है, इचिंग होती है उसमें, तो उसमें भी देना इसको जो है अच्छा समझा जाता है और अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। अगर किसी को भी अस्थमा रिलेटेड समस्या होती है, जैसे कि बार-बार उसको सूखा कफ आना या धसका लगना, अगर वो नॉर्मल व्यक्ति भी है, अगर वो किसी जो है पॉल्यूशन वाली जगह या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है उस तरह, या कारपेंटरी वगैरह कोई काम करता है फर्नीचर वगैरह का, तो उसमें जो है जितनी भी धूल डस्ट होती है अगर उसको जो है इंटेक कर लेता है, तो या फिर कुछ फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जो मैकेनिकल या केमिकल कारखानों में काम करते हैं, तो उनको जो है किसी न किसी डस्ट से या किसी पोल्यूशन से या किसी पेंट से, किसी भी ऐसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे एलर्जन होते हैं, तो किसी भी एलर्जी से अगर एलर्जी होती है तब इसको देना अच्छा समझा जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं पेशेंट को। अगर कोई बाइक पर सफ़र कर रहा है और ज़्यादा तेज़ हवा लगने से आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, पानी चलने लगा है आँखों में, विदाउट हेलमेट भी बहुत से लोग जो है राइडिंग करते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो उस जैसी समस्याओं को ये जो है ठीक कर देता है। अगर किसी के पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और खुजा लिया है अगर उसने, तो ईचिंग और ज़्यादा बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, पानी चलने लगा है, तो तब उसमें भी जो है इसको जो है फ्लूइड डिस्चार्ज के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि हिस्टामाइन कम बने बॉडी के अंदर या ब्लॉक हो जाए, तो ये घाव की जो है हीलिंग हो जाए या इस स्किन को जो है रिपेयर किया जा सके। हमारी बॉडी खुद भी इसे रिपेयर कर देती है, लेकिन अगर हिस्टामाइन बराबर निकलता रहेगा, एलर्जी होती रहेगी, तो वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा।
और काफ़ी लंबी समस्याएं भी हो सकती हैं। लंबे टाइम तक अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फिर वो खुजली टाइप की लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी हो जाती हैं, दाद हो जाते हैं बहुत अलग-अलग तरह के। तो सबसे पहले प्रिकॉशन की बात करें तो आपको जो है अगर कहीं ज़्यादा खा जा रही है तो किसी जो है साफ-सुथरे कपड़े से, जो अच्छा धुला हुआ सूती कपड़ा हो, उससे जो है हल्का गर्म पानी करके उसे थोड़ा ठंडा कर लें पानी को, और उसके बाद उसे जो है वहाँ पर जो है सब में उसे पोंछा-सा लगा दें उस पे, या उसको इस तरह से जो है रब कर लें, ताकि जो है स्किन ज़्यादा रूखी ना रहे और वहाँ की जो इचिंग है थोड़ा कम हो जाए। या फिर उसका दूसरा एक सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज की बोतल आती है, एनएस सुना होगा आपने, नॉर्मल स्लाइड, उसमें जनरली जो है सॉल्ट कंटेंट होता है, तो उसको भी जो है हम जो है यूज कर सकते हैं, लोकली लोशन की तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसे भी रब करते हैं बॉडी के अंदर तो इचिंग कुछ कम हो जाती है। साथ में फिर खाना खाने के बाद जो है 1 टैबलेट मोंटीकोक का रोज़ दे दिया जाता है, ये 5 से 6 दिन रेगुलर देना होता है। उसके बाद जो है सिम्पटम सबसाइड हो जाते हैं और पेशेंट रिलीफ महसूस करता है। क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए और खाने में जब हम ये मोंटीकोक टैबलेट ले रहे हैं? क्योंकि पूरी जानकारी बताना सही रहता है, फिर बाद में कमेंट करते हैं लोग और सही से समझ में नहीं आती है चीज़ें। दोस्तों, मैं अपने अगर प्रैक्टिस की बात करूँ या अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और या मेरे सीनियरों के प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूँ, तो ज़्यादातर जो है सी फूड से बचना चाहिए अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हो। जैसे मछली हुई या उस तरह के कोई भी जो है, अगर जो है सी फूड है, समुद्री खाना है, तो उनसे जो है परहेज़ करना चाहिए। कुछ जो है सब्जियों की बात करें तो बैंगन जैसी सब्जियों से जो है परहेज़ करना चाहिए। अगर बात करें अंडे की, तो अंडे को भी इसको लेना सही नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर एलर्जी कॉज़ करता है ये बैंगन और अंडा। इसको भी जो है अवॉइड करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए जो है इसको जो है बिल्कुल इग्नोर, और ज़्यादा तेज़ जो है मिर्च भी नहीं खानी चाहिए। तरह-तरह के मसाले चलते हैं, उनसे भी जो है परहेज़ रखना चाहिए। तो ये सिम्पटम्स जो है बिल्कुल सबसाइड हो जाते हैं और पेशेंट ठीक कर हो जाता है बिल्कुल। कब ठीक नहीं होता है, अगर आप इसको लेने के बावजूद भी बार-बार वही चीज़ें रिपीट करो जा रहे हो, आपकी जो है डाइट हेल्दी नहीं है, या फिर जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उससे आपकी बॉडी जो है इरिटेट है, एलर्जिक है, तो आप उसको बार-बार इस्तेमाल करे जा रहे हैं, साथ में मेडिसिन भी ले जा रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस कर जाएगी मेडिसिन, और कुछ समय के बाद 2-4 साल के बाद ये दवाई काम करना बंद कर देगी। उसके बाद कुछ ना कुछ फिर स्टेरॉइड थेरेपी या इस तरह की और बड़ी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें बढ़ जाती हैं। बाद में जो है इनके जो है बहुत काफ़ी जो है खर्चे होता है इनके इलाज पे, और ये जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है बीमारी। अगर जनरल डोज की बात करें तो ये एक टैबलेट लेना इसको जो है उचित समझा जाता है एक अडल्ट पेशेंट के लिए। बच्चों के लिए ये दवा नहीं बनी है, सिरप फॉर्म में ये मेडिसिन अवेलेबल है बच्चों के लिए। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, या किसी की सलाह के बगैर आप इस दवा को बिल्कुल ना लें। तो आप देख सकते हैं इसके जो है अ, सिरप भी आते हैं बच्चों के लिए। ये मैं अडल्ट की डोज बता रहा हूँ, एक टैबलेट रात को सोते टाइम इसको लेना जो है अच्छा रहता है खाना खाने के बाद। क्या इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर को देखने को मिलते हैं? ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके बहुत ही ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। रियली बात करें और लिटरेचर में तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट देखने को मिलती ही है इन एलोपैथिक दवाइयों की। अगर किसी को ये सूट नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चक्कर आएँगे, थकान महसूस होगी, शरीर बिल्कुल अकड़ जाएगा, ऐसा लगेगा उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है या कोई एक्सरसाइज़ की है। तो इस तरह से अगर उसको महसूस होता है तो उसको ये बिल्कुल भी नेक्स्ट टाइम ये दवा नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लें या किसी फर्दर मेडिसिन की तरफ ट्राई कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं आप, या किसी दूसरी पैथी में मूव कर सकते हैं। अगर किसी को भी इसको जो है चलने से टिंगलिंग महसूस हो रही है, इसको खाने के बाद अगर चलते हुए टिंगलिंग महसूस हो रही है, ऐसे कंपन महसूस हो रहा है, तो ये समझ लीजिए ये दवाई आपको सूट नहीं कर रही है और ये आपकी बॉडी में कोई ज़्यादा डैमेज कर सकती है लीवर, किडनी में। तो आप जो है इसकी दवा इसको ना लें बिल्कुल भी। इससे जो है मैंने देखा है कुछ पेशेंटों में जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ट्रिगर आ जाते हैं, ट्रीमर आते हैं, ट्रिगर आते या सीजर्स महसूस होते हैं, चक्कर, ये अलग-अलग तरह की फॉर्म होती हैं, पोजीशन होती हैं, मतलब सिर चकराने की। तो इस तरह से टिंगलिंग वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इस दवा को देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको जो है ओडी डोज में ही रिकमेंडेड किया जाता है। और इसके अंदर जो है मोंटेल्यूकास्ट जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मेडिसिन है 10 mg, और लिवोसिट्राजिन जो कि एक H1 एंटागोनिस्ट मेडिसिन है 5 mg,
की मात्रा में ही इसको ऐड किया गया है, वरना ज़्यादा भी इसको दिया जा सकता था, लेकिन एक टैबलेट सफिशिएंट होती है, इससे ज़्यादा लेने की इसकी सलाह नहीं जाती है, चाहे सीवियरिटी बढ़ जाए बीमारी की या कम हो। तो इसलिए ये ध्यान रखें, एक टैबलेट से इसका ज़्यादा आप सेवन ना करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।